कहाँ है बाकी लोग भाई? Where all other guys? Okay, am I audible? Shalu, Pramod, Disha, where are you guys? Yes. बाकी लोग आ रहे हैं या पता नहीं? आ रहे ऑडिबल वाला है, डोंट नो। चलो देखते हैं 2-3 मिनट। मैं विल स्टार्ट विद क्या कर रहे थे लोग पढ़ेंगे आगे बिल्कुल। एडजेक्टिव स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, यस। चलो तो फिर हम एडजेक्टिव से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिसके लिए साथ हम लोग टू यूज करते हैं, मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम टू यूज करते हैं, ये पढ़ा था हम लोगों ने। देन हम लोगों ने प्रेफर का यूज पढ़ा था, आई गेस, है ना, कि प्रेफर के साथ मतलब उसमें प्रेफर के साथ हम लोग टू लगाते हैं, और जब हम लोग टू प्लस यूनियन को ही कंपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ रादर देन यूज करते हैं, ठीक है। ये वाले यूजेस याद है, पढ़ा था हम लोगों ने, ओके। तो आज हम लोग देखते हैं इसी में। अच्छा, जब प्रेफर की बात कर रहे हैं तो जैसे ये वर्ड होता है ना प्रेफरेबल, यू कैन ऑल्सो राइट दिस प्रेफरेबल इज ऑल्सो फॉलोड बाय टू, ठीक है। प्रेफरेबल के साथ हम लोग टू यूज करते हैं, तो प्रेफरेबल इज फॉलोड बाय टू। एंड हाउ डू वी यूज इट? वी से विंटर, the winters are favorable to summer, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो। विंटर मौसम की बात करें तो विंटर इज प्रिफरेबल टू समर, ठीक है। मतलब कि क्या चीज ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा प्रेफर करते हैं, उस वाले सेंस में बोलेंगे। प्रिफरेबल के साथ भी आप टू यूज करते हो, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर। डिग्रीज देखे थे हम लोगों ने, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सम एडजेक्टिव्स do not have
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? They are used in their absolute sense. ठीक है, we can say that they are used in their absolute sense. They are used in their absolute sense. ठीक है, क्या मतलब होगा? ये एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे जैसे यूनिक, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल, परफेक्ट। ठीक है, क्या मतलब है? क्या इन वाले एडजेक्टिव्स के साथ आप लाइक मोर और मोस्ट यूज नहीं करोगे? इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, और इनका जो मीनिंग होता है उसी मीनिंग में ही यूज होते हैं। ठीक है, यूनिक, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल, परफेक्ट, मेजर, एक्सट्रीम। ठीक है, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर। सर्कुलर एज इन, व्हेन आई एम सेइंग सर्कुलर, इसका मतलब मैं नॉर्मली शेप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, पैरेलल, गोल्डन, बेसिकली कलर्स। ठीक है, गोल्डन, एक्सेट्रा लिख देते हैं यहाँ पे, इतना काफी है। ओके, तो इन वर्ड्स के साथ में इनकी आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। मतलब यू विल नेवर कॉल समथिंग एज मोर परफेक्ट कि भाई ये ज्यादा परफेक्ट है, इससे ऐसे नहीं बोला जाएगा। वो चीज परफेक्ट का मतलब परफेक्ट है। ठीक है, उसमें मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब विच इज लाइक एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, उसमें कुछ और ज्यादा ही कम जैसा नहीं होगा, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? तो मोर या मोस्ट यूनिवर्सल कुछ नहीं होगा, इट इज यूनिवर्सल। ठीक है, मोस्ट यूनिक या मोर यूनिक नहीं, इट इज समथिंग इज यूनिक। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। आ गया समझ में? अब जैसे ही वाला वर्ड है कंप्लीट या फुल, ठीक है, तो दिस थिंग इज मोर कंप्लीट देन दिस थिंग, ऐसा नहीं बोलोगे। फुल को आप कंपैरेटिव नहीं बता सकते। मतलब देयर आर टू ग्लासेस, एक में कम पानी एक में ज्यादा है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ज्यादा भरा हुआ है ऐसे बोल के कि दिस इज फुलर देन दैट। ओके, नेवर से दिस। ठीक है, एंड सर्कुलर, सर्कुलर को कैसे यूज कर सकते थे? गलती कैसे कर सकते थे हम लोग? जैसे स्कूल में हम लोग कई बार विदाउट कंपास सर्कल बनाते थे, याद है? और फिर हम कंपेयर करते थे कि इसका सर्कल ज्यादा अच्छा बना है। यू कैन नॉट से कि माय सर्कल इज मोर सर्कुलर देन योर सर्कल। गॉट इट? यू कैन नॉट कंपेयर शेप्स लाइक दैट। नीदर यू कैन कंपेयर द कलर्स। ठीक है, दिस इज मोर रेड देन दिस देन दैट। ठीक है, या दिस इज रेडर देन दैट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कलर्स के साथ भी आप यूज नहीं करोगे, ये लाइन ज्यादा पैरेलल है उससे, ऐसा यूज नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? काफी कुछ बता दिया मैंने। तो मत जाना, बात करते रहो यहाँ पे। समझ में आ गई? ऋतिक, शालू, प्रमोद, निशा, समझ में आ रहा है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ है सब लोग? बाकी सुबह कितने लोग आए थे क्लास में? सर कई जगह पे लिखा होता है फुलेस्ट करके सेंटेंस में। तो गलत लिखते हैं वो लोग। ठीक है, टू द फुलेस्ट ऐसे बोलते हैं ना? हाँ, टू द फुलेस्ट गलत यूज है इसका। ठीक है, तो फुलेस्ट नहीं होगा, दिस फुल। फुल को हम लोग लिखेंगे, इसकी होती नहीं डिग्री वाली, ऐसा है ना? तो जहाँ पे भी ग्रामेटिकली अगर हम कुछ लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज नहीं करेंगे इसे। जहाँ पे ग्रामर को आप क्रिटिकली यूज कर रहे हो, जहाँ पे आपको चेक करना है कि गलत है कि सही है, तो मोस्टली प्रेफर नहीं किया जाता वहाँ पे। ये है करेक्ट। ऐसे होता है ना, जैसे टू देयर फुलेस्ट ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ क्या बोलते एंजॉय, हैं। क्या एंजॉय, क्या होता है? एंजॉय टू देयर फुलेस्ट। पता है, एंजॉय टू द फुलेस्ट इस तरीके से हम लोग वो करते हैं, तो हाँ वो तो बोलने में चलता है। पता है, ऐसे भी तो बोल देते हैं दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग,
मोस्ट यूनिक, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल, ऐसे भी तो बोलते हैं लोग, है ना, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल या मोस्ट परफेक्ट कुछ, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो वो बोलने में चलता है बस, आई एम लिविंग माय लाइफ टू द फुलेस्ट, ये चलते, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बस बोला जाता है और ऐसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, नॉट राइट इट, लिख लिया मतलब यहाँ लिख लिया चलता है, बट ग्रामेटिकली आप उसे वो नहीं करोगे कि ये जो लिखा है मैंने वो ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको। तो सर करेक्ट क्या होगा, आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुल? हाँ, अगर ऐसे बोलना है कि हाँ टू द फुल, तो टू द फुल लिखो फिर तो, आई एम लिविंग लाइफ, आई एम लिविंग माय फुल लाइफ, यस, फुल, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने में सब चलेगा, बोलने में अभी तक जो यूज करते हैं ना, बोलने में यूज कर लो, इट्स फाइन, क्योंकि अभी हमें ये पता है ना, तो अभी सामने वाला भी एक्सेप्ट कर रहा है क्या, आप खुद पढ़ा रहे हो इस चीज को और खुद ही हंस रहे हो सुन के फिर। हाँ, मेरे को भी ऐसी आ रही है वाली चीज, आई एम लिविंग लाइफ टू द फुल, ठीक है। लोग बोलते हैं फुल भी बोलते हैं, और फुलेस्ट बोलो तो मेरे को लगता है ना कि भी गलत बोलोगे भी, और जो एक्सेप्टेबल है वो सब सामने वाले भी चल जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अभी मैं बता रहा हूँ ना कि अगर बोलते समय तुम बोल भी दो भी आई डिडंट वांटेड टू डू इट, अभी सामने वाला मान लेगा, हाँ ठीक है, वो उस पर ध्यान नहीं रहेगा उसके ग्रामर वाला, अनलेस वो पढ़ाता हो ग्रामर, जैसे मैं सुन रहा होता हूँ और कोई बोल रहा तो मेरा ध्यान जाता है, ठीक है, एंड आई फील गिल्टी फॉर दिस, मेरे को लगता है कि सबको एनालाइज नहीं करना चाहिए, फिर मैं सोचता हूँ मेरा काम है तो इट्स फाइन, नॉट लाइक आई एम टेलिंग एवरीबॉडी, तो भी ग्रामर पुलिस बन के नहीं रहता हर जगह, ऑल्दो मैंने हैबिट हो गई थी मेरी ऐसी वाली, मैं ग्रामर पुलिस बन के रहता था, कोई भी कुछ अगर टेक्स्ट भी कर रहा है ना तो मैं उसे पहले बताता था वैसे ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो मैंने ये काम छोड़ सर दिया। आप वही थे क्या जो फेमस हुए थे, क्या था, कौन फेमस हुआ था? जिसने लेटर लिखा था उसको वापसी कर दिया, उसका लेटर ग्रामेटिकल एरर्स में। ये वो जोक था ना, वो लव लेटर वाला। हाँ, मैं कह रही हूँ आप वही थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लेटर्स को मैं बस ऐसे मैं इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल के दे दूंगा, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, तो वो केवल जोक ही था, ऐसा कुछ नहीं है। एंड गेस व्हाट, लोगों ने रियल लाइफ में भी इस तरीके का बोल रखा है कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने उसको इस तरीके से भेजा, मैंने सामने वाले से मेरे को लेटर मिला, मैंने उसे करेक्ट करके भेजा, मैंने 2-3 लोग मिले इस तरीके के मेरे को, ऐसा बोलने वाली कि हमारे साथ ऐसा हुआ था एंड मैंने ऐसा कर दिया, मतलब कूल दिखाने के लिए। दिस वाज द स्टूपिडेस्ट थिंग, स्टूपिडेस्ट को हम लोग स्टूपिडेस्ट लिख सकते हैं, ओके, वो भी बोल सकते हैं, अभी ग्रामर में नहीं पता स्टूपिडेस्ट होता है नहीं, ये समझ में आ गया, खेल को आगे बढ़ाया जाए। ये रूल सबको पता है, मैं जब भी इससे स्क्रॉल करना चाहता हूँ मोस्टली चल जाता है इसलिए, व्हाट आई वांट टू डू इज दिस, डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव्स, ये मेरे ख्याल सबको पता है कि डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करना है हमें, गलत हो जाएगा, पता है ना ये चीज, ठीक है, और सही क्या हो सकता है, मच स्ट्रॉन्गर, यस करेक्ट, बिल्कुल सही, कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ यू कैन यूज मच बट नॉट मोर, क्योंकि वो दोनों एक कंपैरेटिव हो गई इसलिए, ठीक है, तो मच स्ट्रॉन्गर इज फाइन, तो ये आप यूज कर सकते हो, तो भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करना होगा। तो याद होगा हम लोगों ने एक बार सेंटेंस करा था कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने ऐसे भी पढ़ लिया था मच मोर, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल होता है और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये चीज है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर कहीं पे लिखा जैसे ही इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच तो मोर करेक्ट स्ट्रॉन्गर, है। हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा,
आप अगर इसमें मच मोर स्ट्रॉन्गर लिख रहे हो, मच मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, अगर आपको मतलब दो बार किसी को एम्फेसाइज, बताने के लिए stronger than you. अगर क्या कहते हैं एम्फेसाइज इतना ज्यादा करना भी है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, मच मोर स्ट्रॉन्गर, फिर से डबल कंपैरेटिव आ गया ना साथ में देखा जाए तो। इसकी जगह यू कैन यूज, अगर मान लो 2 बार एम्फेसाइज करना भी है और ज्यादा, तो आप बोल सकते हो वेरी मच स्ट्रॉन्गर, ये चल जाएगा, ठीक है। वेरी मच के साथ में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं, तो वेरी मच स्ट्रॉन्गर इज फाइन, दिस इज करेक्ट, बट यू कैन नॉट से मच मोर स्ट्रॉन्गर, ये गलत है, ठीक है। वेरी मच स्ट्रॉन्गर इज फाइन, वेरी मच स्ट्रॉन्गर इज फाइन, तो है। वेरी मच के साथ में आप कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद एक और कंपैरेटिव डिग्री आएगी, वैसा नहीं होगा। करेक्ट। समझ में आ गया चीज़? चालू समझ में आया या नहीं? मेरे को बात नहीं आई। Yes, sir. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा, चलिए। While using comparative degree, compare in a class, do not forget to exclude the thing being compared, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री यूज करते समय डू नॉट फॉरगेट टू, एक ही क्लास में अगर आप चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू एक्सक्लूड द थिंग बीइंग कंपेयर्ड, जिस चीज को कंपेयर कर रहा हूं उसे एक्सक्लूड करना नहीं भूलना है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर मैं बोलता हूं, एक सेंटेंस लिखते हैं कोई सा भी, राम इज मोर स्मार्टर, लिख लेते हैं, मोर इंटेलिजेंट भी चल जाएगा लेकिन बस ये हम लिख लेते हैं, राम इज स्मार्टर देन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब मान लो राम भी इसी क्लास में है, ठीक है, राम इज स्मार्टर देन ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। व्हाट यू आर डूइंग इज व्हेन यू आर कंपेयरिंग लाइक दिस, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, ऑल बोल रहे हो, ऑल में तो राम भी आ जाएगा ना फिर से, ठीक है। तो राम को हमें एक्सक्लूड करना है, तो व्हाट विल से, राम इज स्मार्टर देन ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है। राम इज स्मार्टर देन ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है। अगर हम लोग राम को कंपेयर कर रहे हैं सामने वाली क्लास से, तुम क्या बोलेंगे? राम इज स्मार्टर देन ऑल द, इनफैक्ट ऑल दी लगाने की जरूरत नहीं, तो हम लोग बोलेंगे राम इज स्मार्टर So देन, then all the students होगा ना? हाँ ऑल द, ऑल अदर लिखा है मैंने क्या? ओ या, यस, ऑल द अदर, okay. Ram is smarter than any student of that class, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप इसी क्लास में कंपेयर कर रहे हो अपनी क्लास में, तो आपको ऑल द बोल सकते हो या फिर एनी स्टूडेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे एनी अदर स्टूडेंट आएगा, या तो ऑल द अदर स्टूडेंट्स आ सकता है या फिर एनी अदर स्टूडेंट आ सकता है, एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। लेकिन अगर आप सामने वाली क्लास से कंपेयर कर रहे हो तो आप अदर यूज नहीं करोगे, क्योंकि सामने वाली क्लास में ये पर्सन नहीं है और हमें इसे एक्सक्लूड नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये चीज, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ नीचे, ठीक है।
इसमें बताना समझ में आया नहीं आया, फिर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल वापस आते हैं, ठीक है। इफ आई से, एक क्वेश्चन आया था ऐसा एग्जाम में, उसमें क्या लिखा था, इंडिया इज, इंडिया नहीं, दिल्ली के लिए लिखा था, सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें मैं एरर बताना था, क्या लग रहा है? ओमिट कर देंगे किस चीज को? अदर को। अदर को, या ठीक है, दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब आपको पता है पाकिस्तान में तो दिल्ली नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, उसमें पाकिस्तान, दिल्ली को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दिल्ली इज बेटर देन एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर इंडिया से कर रहे होते तो हम इसी तरीके से बोलते, दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, दिल्ली को एक्सक्लूड करना है, तो इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे इसे, और जब पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो तो उसके सारे शहरों से कंपेयर करना है, इसलिए हमें यहाँ से अदर हटा देना है। गॉट इट। और ये हमने ऊपर वाले सेंटेंस में किया था, देखो यहाँ पे भी हमारा मतलब था, जब हम इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, आई एम स्मार्टर देन ऑल द अदर स्टूडेंट्स या फिर एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है, तो दोनों तरीके से बोल सकते हो कैसे भी। और अगर हम सामने वाली क्लास से कंपेयर करें तो हम ऐसा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि क्या यूज करना है। दूसरा है, इसी में आता है, ये पहले हमने समझ में आया। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, do not use other with superlative degree। कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आपको अदर यूज नहीं करना है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अदर नहीं आएगा। तो हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या करना जाएगा, अशोका was the greatest of all the kings। ठीक है, ऑल द अदर किंग्स नहीं होगा कभी भी, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स, ऑल द अदर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे अदर, अगर इसमें एरर दिया जाता है इस तरीके से कि सुपरलेटिव डिग्री भी लगा दी और यहाँ पे अदर भी लगा दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप अदर यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अदर कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब भी सबसे कंपेयर किया जाएगा, और इसी का कंपैरेटिव डिग्री वाला इक्विवेलेंट देख लो, कंपैरेटिव डिग्री का इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा, अशोका वाज greater than all the other kings। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं है? यूज कर पाओगे इससे जीवन में आगे? ठीक है, तो रिमेंबर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं आएगा और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर आएगा, इतना है बस इसके अंदर। तो शैल आई मूव अहेड? भास्कर इतना आराम से क्यों है भाई, कहाँ थे?
ओह, दिस इज नाइस। क्या लॉकडाउन की वजह से जा रहे हो अभी घर पे, ऐसा है? ओह, ये चलो भाई, ठीक है, बात तो सही है। चलो भाई, क्लास बस में भी कर रहे हो तो अच्छी बात है। मेरा देश बदल रहा है लग रहा है। डिजिटल इंडिया, यस ऋतिक, बिल्कुल वही मतलब था मेरा। अब देखो यहाँ पे सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का ये उसको समझ में आया होगा। एक ही पर्सन के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था शायद कुछ दिन पहले, अगर याद हो तो। व्हाइल कंपेयरिंग, ये शायद कॉमन क्लास में करवाया था। व्हाइल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज इन अ सिंगल पर्सन, form the comparative using more, not ER। समझ में आइए, एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो, अगर मुझे एक ही इंसान के अंदर, इफ व्हाइल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज इन सिंगल पर्सन, एक इंसान की दो क्वालिटी को कंपेयर करना है मुझे अगर, तो जो कंपैरेटिव मैं बनाऊंगा, जो कंपैरेटिव डिग्री करने के लिए जो कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगा, वो आपको मोर लगा के यूज बनानी है, ना कि ER लगा के। मतलब अगर मेरा सेंटेंस इस तरीके से होता है कुछ, रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट। ऐसे लिखता हूँ, रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट। ठीक है, अब बताइए जरा इसमें, रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट में हम लोग क्या करेंगे? हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्या वो हम कह पा रहे हैं इस तरीके से? या तो क्या समझ में आया अभी तक? दो क्वालिटीज है, क्विक और एक्यूरेसी, क्विकनेस एंड एक्यूरेसी, मुझे एक इंसान में कंपेयर करनी है। ठीक है, किसमें? रमेश में। ठीक है, यस करेक्ट। चलो तो क्या हो जाएगा, रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट से तो ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे रमेश इज क्विकर देन सुरेश, तब सही बनेगा कि मैं दो लोगों की बता दूं कौन ज्यादा क्विक है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मैं रमेश की दो क्वालिटी को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, क्विकनेस एंड एक्यूरेसी। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, रमेश इज, एक ही आदमी की क्वालिटी को कंपेयर करना है तो आप बोलोगे रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट। ठीक है, रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, क्विकनेस और एक्यूरेसी को कंपेयर कर रहे हो इस इंसान की, तो ये ज्यादा क्विक है एक्यूरेट होने से, मतलब काम जल्दी तो कर लेता है लेकिन एक्यूरेसी से नहीं कर पाता। हालांकि कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करने का, बट ठीक है, ही इज मोर क्विक देन एक्यूरेट। तो जब भी एक इंसान के अंदर यू हैव टू कंपेयर टू क्वालिटीज, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, आगे बढ़े। एडजेक्टिव बहुत इजी है, इतना इजी है मतलब जितना दिख रहा है, बहुत इजी सी चीज है इसके अंदर सारी।
इफ टू सुपरलेटिव क्वालिटीज, देखो बहुत कम यूज मिलता है इसका, लेकिन अगर आप मान लो लिखना चाह रहे हो या फिर कहीं पे खुद ही लिखा मिल जाए, ऐसा है एरर चेक करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे? देखो, इफ टू सुपरलेटिव डिग्रीज या टू सुपरलेटिव क्वालिटीज, टू सुपरलेटिव क्वालिटीज are to be shown in a single person, form the then most should follow EST। क्या मतलब है इसका? देखो हमें पता है ना कि हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, एक तो हम EST लगा के बनाते हैं स्मार्टेस्ट, लेकिन इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं होता, मोस्ट इंटेलिजेंट लगाते हैं। तो आपको इसमें बताया गया कि मोस्ट बाद में आना चाहिए, मोस्ट शुड फॉलो EST, यानी EST वाली क्वालिटी है, या तो आप दोनों EST वाली बनाओगे, स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट, ऐसा कुछ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ अगर ऐसा होता है कि आप दो अलग अलग क्वालिटीज यूज कर रहे हो और एक को आप EST लगा के बना रहे हो और एक को मोस्ट लगा के, तो पहले EST वाली आएगी देन मोस्ट वाली। जैसे मिस्टर शर्मा इज द स्मार्टेस्ट and most punctual person in the office। ठीक है, मोस्ट पंक्चुअल, मोस्ट इंटेलिजेंट, जो भी आप यूज करना चाहो। स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट ऐसा कुछ होता तो आप कहीं भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास दो एडजेक्टिव्स हैं और जिसमें मोस्ट और EST लगा के बना रहे हो, तो पहले EST वाला आएगा देन मोस्ट, यानी मोस्ट शुड फॉलो EST, EST के बाद आना चाहिए। गॉट इट? यस, नहीं मतलब क्लियर ना हुआ हो तो यस मत बोलो, वैसे इंसान में आ गया हो तो हाँ को। कुछ और भी काम कर रहे हो साथ में? आ गया तो बताते रहो, आ गया मेरे को, अभी कुछ और काम नहीं कर रहे हो ना, साथ में बताते रहो। फिर मैं भी एक ही काम कर रहा हूँ ना, अभी पढ़ा रहा हूँ फिर साथ में, तो पूछूंगा तो मेरे को बताते रहो साथ में, तो भी मजा आता है ना। अभी टू वे फिर मैं सर नोट्स लिख, अच्छा नोट्स लिख रहे थे, चलो ठीक है, ये भी सही है, फाइन। तो मैं थोड़ा थोड़ा वेट कर लिया करूंगा आराम से बताने का, ऐसा कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आई वॉच्ड टेनेट लास्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट आता है। मुझे लग रहा है इंसेप्शन के बाद अगली जो उसी कैटेगरी में होगी वो टेनेट होगी मेरे ख्याल से। चलिए अब हम कुछ एडवर्ब्स देखते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स देखते हैं, उनके यूजेस देखते हैं। अब अच्छा, हम लोगों ने क्लास के अंदर वैसे फ्यू और लिटिल वाला किया था ना, याद है? अ लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, या ठीक है, वो एडजेक्टिव का पार्ट था। अब कर रखा है, अच्छी बात है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ाते वैसे वैसे, अगर हम आर्टिकल्स में नहीं करते तो ठीक है, वो वाली चीज हो गई। इसके बाद हम बाकी के देखते हैं, आगे के कुछ और एडजेक्टिव्स के यूजेस समझते हैं। जैसे अगर आप यूज कर रहे हो ऑल का, समझते हैं, ऑल के बारे में बताया नहीं होगा शायद, ऑल को किस तरीके से यूज करते हैं। कई बार हम देखो ऑल पीपल यूज करते हैं हम लोग, कई बार बोलते हैं ऑल द पीपल, ठीक है। अब इसमें आप एक दो चीजों को कंबाइन कर लो, ऑल तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और द हम लोगों को पता है, हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा था, द का यूज क्या होता है? ऑल पीपल शुड डू दिस थिंग, शुड
क्या करना चाहिए सबको? कुछ तो अच्छा बताओ। ऑल पीपल शुड लुक आफ्टर देयर हेल्थ। ठीक है, नाइस ऋतिक, मैं भी ऐसा सोचना तो चाह रहा था कुछ। ऑल पीपल शुड लुक आफ्टर देयर हेल्थ। ठीक है, ऑल पीपल शुड लुक आफ्टर देयर हेल्थ। अब देखो, आप ऑल द लगाया, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, क्या चालू? should obey lockdown restrictions. should obey lockdown restrictions, yes, एकदम ताजा ताजा मुद्दों पे सेंटेंसेस बिल्कुल सही। ठीक है, यस बोल सकते हैं, इसके लिए बोल सकते हैं हम लोग। तो ऑल द पीपल, अब देखो अगर हमें इसमें बनाना है तो वैसे बोल सकते हैं ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली should obey the lockdown restrictions। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज इट। ठीक है, तो ऑल द पीपल, देखो जब डिफाइन कर रहे हो कितने लोग हैं, कहाँ के हैं, कैसा, तब आप ऑल द लगाते हो, और जब डिफाइन नहीं कर रहे हो तो आप ऑल लगाते हो, इन जनरल बोल रहे हो। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो आप सेंटेंस में देखोगे आपको ऑल द लिखा हुआ मिलेगा और ऑल पीपल लिखा हुआ मिलेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑल बॉयज शुड डू दिस थिंग, ऑल द बॉयज ऑफ, या सिंपल ऑल द बॉयज शुड डू दिस थिंग, द बॉयज तब आएगा जब हमें पता हो कहाँ के बॉयज की बात करने से, वो मतलब है यहाँ पे। सिमिलरली एक बार और बता दो। एक बार और देख लो फिर। इसमें अगर हमें बोलना है, जैसे पहले वाला ही आता था, ऑल पीपल शुड लुक आफ्टर देयर हेल्थ। अभी ये पता चल रहा है मैं इन जनरल सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑल पीपल लिख रहे हो, ऑल द पीपल नहीं लिख रहे, क्योंकि आप एक जनरल बात कर रहे हो, हर किसी को अपनी खिसियत का ध्यान रखना है। when you are using the word, जब पीपल बता रहे हो कहाँ के लिए, कहाँ के, यहाँ के, जब डिफाइन कर रहे हो कौन से पीपल, ठीक है, तब आप द लगा लोगे, ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली। ऊपर था इन जनरल सभी लोग, और यहाँ पे दिल्ली के सभी लोगों को ही काम करना है। क्लियर? यस। तो जब हाँ जब डिफाइन करोगे, तो इसलिए मैंने बोला जो द का यूज हम लोग आर्टिकल में पढ़ा था कि जब डिफाइन कर दे रहे हैं कहाँ के लोग, तब आप द लगा लोगे, वरना आप नॉर्मली ऐसे ही बोलोगे ऑल पीपल। अब देखो ऑल के साथ अगर आप पॉजिटिव केस यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही has earned his all money with great efforts, whatever। ठीक है, ऐसा कुछ, he has earned his all money with great efforts। ठीक है, जब भी इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? all his money। ठीक है, पहले all आता है, फिर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन या नाउन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा, फिर नाउन आएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस था, क्वेश्चन इस तरीके से था, इज ऑल होप्स dashed to the ground when he came to know that his son had fallen in bad company। ओके, इस तरीके से है सेंटेंस, इज ऑल होप डैश टू द ग्राउंड when he came to know that his son had fallen in bad company। ठीक है, तो अभी इस वाले सेंटेंस में बस यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा? all his hope। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ पे आ जाएगा all his hope। दिस इज हाउ यू यूज। और ऑल का यूज हम लोग
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेके भी बात कर रहे थे। तो होप कैसा होता है, होप इज अनकाउंटेबल। लोग कैसे होते हैं, लोग काउंटेबल होते हैं। ठीक है, मनी भी देखो, मनी जैसे क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ यूज किया, लोग काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, और इस तरीके से आप इसे यूज करते हो। ऑल इज समथिंग, ठीक है, ऑल प्लस पैसिव इज, फिर नाउन आएगा। नेक्स्ट है तो all his hope या hopes? होप, 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 HOPE, होप इज अनकाउंटेबल, होप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, होप इज फाइन, ऑल इज होप। मतलब hopes किस केस में यूज होगा? होप्स मेरे ख्याल से किसी केस में यूज नहीं करते, होप अनकाउंटेबल होता है, होप्स तो पता नहीं। काउंटेबल चीज के लिए हम लोग प्लूरल करते हैं ना, होप अनकाउंटेबल है तो व्हाई वुड वी मेक इट प्लूरल? मतलब गलत होगा। हाँ, यस, ऐसे बोल सकते हो बस, he hopes for the best। लेकिन ये वर्ब बन गया ना फिर, ठीक है, he hopes for the best। Yes. Yes. High hopes, yeah, hopes high, don't get your hopes high, hopes, don't get your hope high, what the hell। आई होप हम लोग इस तरीके से यूज नहीं करते मोस्टली। ये मेरे ख्याल से ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम लोगों ने बोलने शुरू कर दिए हैं। आई होप्स बोला तो जाता है, ठीक है, लेकिन ये ग्रामेटिकली कुछ इसमें वैसा नहीं होगा। आई होप्स, एंड गिव मी अ सेकंड। जैसे हाई होप्स बोला जाता है और ये बोलने में यूज करते हैं, एक्सप्रेशन है, अब ये उस कैटेगरी में आ जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाली कैटेगरी में। इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस यानी कि जो सेइंग हो जाती है आजकल, ठीक है। ठीक है, चलो, व्हाट वी कैन डू इज, अगर हाई होप्स वाला है ना तो यू कैन जस्ट यूज इट लाइक अ फ्रेज, ठीक है भाई, ऐसे बोला जा रहा है हाई होप्स, डोंट गेट योर होप्स, लेकिन होप्स, डोंट गेट योर होप्स सो हाई ऐसा बोला जाता है बस, डोंट गेट योर होप्स सो हाई, ठीक है। मतलब ज्यादा अभी एकदम वो सोचने की जरूरत नहीं, कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा तब बोलते हैं इस तरीके का। तो ऑल्दो इट्स फाइन, हाई होप्स, देयर इज अ सॉन्ग आल्सो आई गेस, गॉट इट, बोलने में यूज करो। बाकी वर्ब हो जाएगा अगर आप होप्स लिख रहे हो इस तरीके से, तो जो कि सिंगुलर वर्ब हो जाएगा हमारा। और अगर ऑल इज होप्स नहीं होगा यहाँ पे, ऑल इज होप ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लेट, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट, नो, लेट नहीं लिखने यूज करना था मुझे, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट एंड लेटर, ठीक है। लेटर तो ऐसे हो जाएगा, ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, कंपैरेटिव डिग्री, लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, इसका यूज तुम्हें पता है, ठीक
ठीक है। लास्ट हिज हाउस इज लास्ट द लेन, ये भी हम लोग जानते हैं, हिज हाउस इज लास्ट द लेन। ठीक है। लेटेस्ट का यूज भी हम लोग जानते हैं, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, नथिंग न्यू इन दैट। ठीक है। लेटर का क्या यूज होता है, LATTER। लेटर कैसे यूज करते हैं हम लोग, इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड दिस डेज, काफी कॉमनली यूज किया जाता है। एंड सो हाउ डू वी यूज लेटर। लेटर लाइफ नहीं, वो लेटर लाइफ ही होता है। लेटर जब भी बात करते हैं ना लेटर की, इट्स लाइक इट इज यूज्ड विद टू थिंग्स, दो लोगों की या दो चीजों की बात कर रहे हो, ठीक है, A एंड B। देन जो सेकंड वाला होता है ना B, इट इज कॉल्ड लेटर। पहला वाला क्या होगा, पहले वालों को बोल देते हैं हम लोग फॉर्मर। ठीक है। फॉर्मर तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। लेटर हमेशा बात करता है सेकंड वाले की। तो कई बार क्या होता है ना, इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो वहां पे क्या करेंगे, दो लोगों की अगर बात कर रहे हैं कि कोई भी राम एंड जॉन आर गुड फ्रेंड्स और कुछ भी ऐसा बोला जा रहा है, द लेटर वन इज, तो अगर किसी का नाम लिखा गया है इस तरीके से, ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे इसमें, अगर मुझे इस वाले इंसान के बारे में कुछ बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, द लेटर वन, जो भी आपको बोला। और लेटर से यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, मैं दूसरे इंसान की बात कर रहा हूँ, और फॉर्मर का मतलब क्या हो जाएगा, मैं पहले इंसान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इट इज यूज ऑलवेज विद टू, ठीक है, केवल दो के साथ ही यूज होता है, यूज विद टू पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स। कुछ भी बात कर रहे हो आप, दो के साथ ही यूज होगा ये, दो से ज्यादा के साथ आप इसे यूज नहीं करते हो। ठीक है। तो ये है कि दो के साथ ही यूज किया जाता है। और उसका मतलब क्या होता है, लेटर का सेकंड वन। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मुझे एग्जांपल याद है। लेटर अदर पर्सन के लिए यूज होगा। हाँ, अदर नहीं, सेकंड। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, जब मैंने ये वाले वर्ड्स लिखे हैं ना, लेटर और लेटेस्ट जो है ना, ये टाइम से रिलेटेड है। ये टाइम से रिलेटेड है, देखो, क्योंकि लेटर भी टाइम दिखा रहा है, जितना मैंने बताया था उसके बाद आया था। और लेटेस्ट भी क्या टाइम से रिलेटेड है, लेटेस्ट न्यूज क्या हो गया, टाइम में जो चीज सबसे पहले है। लास्ट क्या शो करता है, पोजीशन, वैसे लेटर शो करता है पोजीशन। कौन सी पोजीशन शो करता है, दो चीजों की अगर बात हो रही है, तो जो सेकंड वाला है ना, इट इज यूज ओनली फॉर टू, ये तो मैंने पहले लिख दिया, इट इज यूज ओनली फॉर टू। और टू, अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें जो दूसरा वाला है, इट इज लेटर, और पहला वाला जो है, इट इज फॉर्मल। गॉट इट ऋतिक? ठीक है। तो इसीलिए जैसे द टाइगर एंड द लेपर्ड आर बोथ कैट्स। ठीक है। ऐसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कुछ, अब इसमें बोलता हूँ, द फॉर्मर एनिमल, former animal is much larger than the latter। ठीक है। अब देखो मैंने इसमें केवल मैंने नाम नहीं लिया दोबारा से, पहला और दूसरा कुछ नहीं बताया, मैंने बोला द फॉर्मर एनिमल। फॉर्मर एनिमल मतलब क्या हो गया, टाइगर इज मच लार्जर देन द लेटर, द लेपर्ड। गॉट इट? बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इफ यू रीड द न्यूज़पेपर, आपको ये मतलब यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड वेरी लाइक ऑफन, वेरी ऑफन। ठीक है। फ्रीक्वेंटली आपको ये वर्ड मिलता है और यूज किया जाता है ये। ठीक है। तो यू कैन यूज इट व्हाइल राइटिंग एज वेल। और अगर कहीं लिखा देखो तो उसमें इसकी स्पेलिंग चेंज करके चिट्ठी वाली स्पेलिंग मत कर देना, कि वो वाला लेटर होना चाहिए था। नाउ यू नो द डिफरेंस। कौन सी लाइन में?
ओह गॉड, ओके, अच्छा, तो भी लाइन लग गई होगी वहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। क्विड प्रो बहुत क्यो, लंबी, अच्छा शालू, बहुत लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है। अच्छा पता चल गया तो दिख रहा है बाहर से, ये टीवी भी दिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ मार्केट है ना पास में, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, दादरा में। ओके ओके ओके, या तो ये लोग वैसे ही पागल हो गए होंगे, अभी क्या किया जाए। मैं 11:30 बजे से ही लाइन लगने लगी थी वहां पे। जैसे पता चला होगा। पैदल वाले लोग भी नहीं निकल सकते। या क्विड प्रो क्यो, ऋतिक, ये हम लोग यूज करते हैं इसे, मतलब टू शो, आपने कहाँ पढ़ा था ये, किस चीज में, किस सेंटेंस में है? मतलब सेंटेंस में यूज है इसका, डायलॉग, ठीक है, इट मींस एक्सचेंज और टू ट्रेड ऑफ समथिंग, उस सेंस में यूज करते हैं कि किसी चीज के बदले क्या चीज मिल रही है, ठीक है, किसी जैसे आपने कुछ किया और उसके बदले में लाइक कोई टू ग्रांट अ फेवर और समथिंग, ठीक है, तब यूज किया जाता है ये। स्टेटस को, ये तो यार मेरे को भी देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैंने यूज इसका भी देखा है, स्टेटस को। पता है ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं इस टाइप के जो फ्रेजेस यूज करते हैं, दे आर फ्रॉम अनदर लैंग्वेज बट दे आर यूज्ड इन इंग्लिश, लाइक हाँ न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा तक यूज किए जाते हैं ये लोग, इट इज अ लैटिन फ्रेज व्हिच मींस एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। स्टेटस को का मतलब है कि जो जो भी अभी का करंट का स्टेटस है उसके लिए बोलते हैं हम लोग स्टेटस को, ठीक है, बॉर्डर इश्यूज के टाइम पे था, हाँ, तो इसीलिए है कि अभी का क्या स्टेटस है उसके लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है, द एग्जिस्टिंग स्टेटस। ओके, अमेरिकन नहीं, ये स्टेटस को ये लैटिन का वर्ड है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का है ये, इसमें अमेरिकन नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लीगल में टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे सुना होगा प्रीमा फेसी और समथिंग समथिंग, ये भी कई बार न्यूज में बोलते हैं, ठीक है, सुना ये वाला नहीं, प्रीमा फेसी न्यूज पेपर में आता है बहुत बारी वाला भी, प्रीमा फेसी मतलब कुछ है जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, कुछ की बात तरफ बाद में जाता है, ठीक है, प्रीमा फेसी इज लाइक समथिंग व्हिच अपीयर्स ऑन द, जैसे ना कि पहली बार देखने से क्या पता चला है, तो प्रीमा फेसी इट लुक्स लाइक अ मर्डर बट वी विल, बट पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इट, या प्रीमा फेसी इट लुक्स लाइक अ सुसाइड बट पति, वो अभी क्या करेंगे, उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस टाइप से यूज करते हैं आप इसे, प्रीमा फेसी, ठीक है, तो वैसे ही अमेरिकन ही लैटिन वर्ड है ये स्टेटस को। लैटिन लैंग्वेज वर्ड्स है ना ये, क्या, लैटिन लैंग्वेज वर्ड्स है ना। हाँ ये सारे लैटिन लैंग्वेज वर्ड्स है, यस, प्रीमा फेसी भी और ये भी, ये सारे इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। साइंस में यूज करते हैं ना ऐसे वर्ड्स, कहाँ पे, साइंस में, बायोलॉजी में, साइंस में क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी में, हाँ वहाँ पे भी आते हैं, और जैसे इसमें ना न्यूज़पेपर में आए तो न्यूज़पेपर में आते हैं, लीगल टर्म्स में बहुत यूज किए जाते हैं ये। अरे वैसे कहीं यूज नहीं होता, रहते कि इट इज एन ओल्ड लैंग्वेज, बस ऐसा है कि कुछ फ्रेजेस हैं जो यूज किए जाते हैं, ऐसा है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि भी बोली जा रही है भाषा कहीं पे। चलिए आगे बढ़ा जाए। लैटिन लैंग्वेज का यूज कहाँ पे होता है, मेरे ख्याल से रोम में होता था, होता है कहीं पे भी नहीं, पता नहीं, अभी तो कहीं नहीं होता, ठीक है, लाइक रोमन लैंग्वेज टाइप की है। पुरानी लैंग्वेज में से मानी जाती है ना लैटिन लैंग्वेज, मोस्टली कैसी होती है, वो लैटिन से ही होती है, हाँ derived, यस, बहुत सारे वर्ड्स वहीं से लिए जाते हैं ना,
जैसे कि अगर मान लो तुम ह्यूमन की किसी उसकी क्लासिफिकेशन दे रहे हो, हाँ तो नेएंडरथल्स, अमेरिकानस, ऐसे ऐसे वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से आते हैं सारे। और ये बिल्कुल वर्ड्स ऐसे लगते हैं ना कि 2-3 बार जोर से बोल दो जादू हो जाएगा कुछ। याद नहीं होते सर। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हैरी पॉटर ज्यादातर वाले सेंस में भी क्लासिफिकेशन याद नहीं हुई। वो मैजिक वार्ड है अगर पास में तो यू कैन यू से द वर्ड लाउडली और अभी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वैसे मतलब ही हमारी क्लासिफिकेशन है होमो सेपियंस सेपियंस। हाँ आज तक ये वो समझ नहीं आया कि एक बार सेपियंस से काम नहीं चल रहा था, दोबारा सेपियंस लगा दोबारा दिया से हमारे। लगाने की जरूरत या वैसा सही। चलो नाइस। चलो यहाँ तक समझ आया हम लोगों ने कहाँ तक किया अभी। अच्छे वाली वर्ड से किया। लेटर के भी समझ में आ गया सबको। यस चलो नाइस। तो एक काम करते हैं आज के लिए इतना रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है। एडजेक्टिव सर बहुत न्यूज सब लोग पेपर रीडिंग में से इसमें से मतलब न्यूज पेपर रीड करते हैं, हाँ तो हम है कि जो न्यू वर्ड्स वगैरह है उस पे, हाँ क्योंकि पूछे जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ एग्जाम में, हाँ। तो वर्कआउट करेंगे कि मतलब हमें ये वर्ड्स पे डिस्टिंग्विश कैसे करना है। मेरी आवाज आपकी आवाज कट गई कि डिस्टिंग्विश क्या कैसे करना है कि जो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और कौन से एग्जाम में आते हैं ऐसा वाला कि कौन से यूजफुल हैं। आई मीन तो से कि जैसे हम न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें तो थाउजेंड ऑफ वर्ड्स है अच्छा तो जो कि हमारे। डिस्टिंग्विश ऐसा डिस्कस नहीं करना है कि कौन से वर्ड आपके काम के हैं कौन से नहीं है ये मतलब है ना आपका। यस यस। एडिटोरियल्स पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिकल सेक्शन पढ़ते हैं हम सारे चीजें नहीं पढ़ते। ठीक है मोस्टली एडिटोरियल सेक्शन से भी हमें चीजें मिलती हैं। और आप देखो कि उसमें ऐसा नहीं कि नए वर्ड्स रोज यूज किए जा रहे हैं। यूल सी की एक लैंग्वेज है एक सेट ऑफ लैंग्वेज है एक सेट ऑफ वर्ड्स है उनकी वोकैबुलरी है वो रिपीट होते हैं वर्ड्स उसके अंदर। उन्हें अगर सेम बात कहनी है तो ऐसा नहीं कि हर बार नया वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। सेम बात कहनी है अगर दोबारा उस बात को कहना हो तो वही वर्ड यूज करेंगे। कुछ दिन तक तो आपको लगेगा कि भाई नए नए वर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर लेकिन कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं कि फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर मुझे ये बोलना है तो मैं ये वाला वर्ड यूज कर सकती हूँ। इस टाइप का होता है। तो ज्यादा हमें फोकस एडिटोरियल और इकोनॉमिकल सेक्शन पे करना पे है। हाँ इसलिए ऐसा होता है कि हम रूल्स पढ़ते हैं और जो भी नए वर्ड्स आते हैं उन्हें नोट करते रहो कि पहले टाइम तो ऐसा सोचो कि हर एक नया वर्ड जो मिल रहा है बस नोट करो याद रखो फिर देखोगे आप थोड़े टाइम बाद यू विल सी पता चल जाएगा एक दो हफ्ते में कि वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो रहे हैं कि हाँ भाई ये वाली बात बोलने के लिए इस वर्ड को ही यूज किया जाता है। तो ऐसा है। तो अभी तो स्टार्टिंग में तो हाँ गो फॉर ऑल द वर्ड्स जो भी दिख रहे हैं उसमें क्योंकि सारे देखा जाए तो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं जो आजकल यूज किए जा रहे हैं। तो अगर एग्जाम में कहीं पे भी कुछ आता है तो वाले वर्ड मिल सकते हैं हमें। ऐसा है या तो चलो लेट्स कीप इट टिल नेक्स्ट क्लास में सब लोग टाइम से आया करो आराम से है ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे और बस कोई भी डाउट हो तो वो बताना जो लिखा है इसमें से। ठीक है एडजेक्टिव्स हम नेक्स्ट क्लास में मोस्टली कंप्लीट करेंगे छोटा ही टॉपिक है कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसके क्वेश्चंस जो भी एरर्स हैं इसमें। ठीक है तो इतने सारे रूल्स याद रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग तब याद होते हैं सारे। और जब इसलिए क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तब याद होंगे सारे मैं बताऊंगा भी याद कैसे रखने हैं। तो क्वेश्चन पूछूंगा तो अपने आप याद रहने शुरू हो जाते हैं सब या चलिए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस ओके बाय। बाय।